हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को लामी प्रमेय के बारे में उसका प्रिंसिपल बताऊंगा। ये सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन है, यानी फर्स्ट चैप्टर यानी बल्क कहते हैं। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में अपना वीडियो देख लेंगे। ओके, तो हम लोग इसके पिछले लेक्चर में लामी प्रमेय यानी लामिस थ्योरम के बारे में पढ़े थे। लामिस थ्योरम किसे कहते हैं एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लामिस थ्योरम देख लीजिए। अगर किसी एक बिंदु पर 3 बल कार्य करते हैं, माने मान लीजिए कोई भी एक बिंदु है, उस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, अब वो क्या होना चाहिए? संतुलन में होना चाहिए। तीनों बल कार्य करते हुए संतुलन में हो। ओके, संतुलन में होना चाहिए। और ये भी नियम है इसका कि प्रत्येक बल, मान लीजिए कोई भी बल अगर हम दे रहे हैं, प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। साइन ई के समानुपाती होता है। देखिए, देख लीजिए चित्र है। तो मान लीजिए कोई एक बल ले रहे हैं तो ये 2 बलों के क्या होगा? साइन के समानुपाती होगा। तो देखिए इसके समानुपाती है। ये इन दोनों के बलों के पी साइन अल्फा के समानुपाती है। क्यू अगर ले रहे हैं तो इन दोनों का बल का एंगल कितना है? बीटा है। तो क्यू बटे में साइन बीटा हो जाएगा। अगर आर लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? गामा है। तो आर बटा में ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, कल हम लोग ये पढ़े थे वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के बारे में। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है? देखिए, सिद्धांत में लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले 3 बल संतुलन में हो, यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले 3 बल संतुलन में हो, तब प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच बने कोण के साइज के समानुपाती होते हैं। साइन यानी साइन क्या होगा? यहाँ साइज दे दिया होगा। यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले 3 बल संतुलन में हो और तब प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच बने कोण के साइज के समानुपाती होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, उसके प्रमेय से ही मालूम हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब लामी के सिद्धांत का विलोम, लामी के सिद्धांत का विलोम यानी इनवर्स ऑफ लामी प्रमेय। इनवर्स ऑफ लामी प्रमेय। चलिए देखिए, इनवर्स मीन्स हम जानते ही हो क्या होता है? विलोम यानी उल्टा। यदि एक बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल इस प्रकार की प्रत्येक अन्य दो के बीच कोण के साइज के समानुपात हो तो तीनों बल संतुलन में होंगे। तो तीनों बल संतुलन में होंगे। माना कि क्यू पर कार्य कर रहे बल पी क्यू और आर संतुलन में है। पी क्यू आर ये बल है, एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, संतुलन में है। तो ये आपके कार्य कर रहे हैं। तो आपको दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक अन्य 2 के बीच कोण के साइज के समानुपाती होता है। 2 के बीच। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम दिया हुआ है कि क्यू पर कार्य कर रहे 3 बल पी क्यू आर संतुलन में होंगे। तो देखिए पी अगर हम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए पी एंगल ले रहे हैं तो किसके हो जाएगा? क्यू और आर के। ओके, तो और जो 2 होगा इनवर्स, मतलब एक जो एंगल होगा 360, इन दोनों के प्लस करके हम माइनस करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी एक एंगल हम लेंगे, बोल रहा है कि 2 के बीच कोण के समानुपात होता है। देखिए, प्रत्येक अन्य 2 के बीच के कोण, 2 के बीच माने मान लीजिए कोई भी एक कोण ले रहे हैं, मान लीजिए अगर ये लेना है तो बाकी दोनों कोणों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो हमारा मान आएगा वो 360 डिग्री में घटा देंगे, वही हमारा इनवर्स विलोम कहलाता है। इनवर्स लामी प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स। तो इनवर्स लामी प्रमेय मतलब क्या होता है कि 2 कोणों को लेना है। ठीक है, 2 कोण लेंगे, मान लीजिए अल्फा और बीटा ले लिए, तो उन दोनों को जोड़ने पर बाकी जो तीसरा कोण है उसमें से हम घटा देंगे। तो टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री और माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। ओके, तो देखिए इसका किसके बराबर होगा? तो अगर मान लीजिए अगर हम पी ले रहे हैं तो पी लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? समानुपात होगा साइन का, तो पी साइन अल्फा हो जाएगा। अगर क्यू लेंगे तो साइन बीटा हो जाएगा। अगर आर लेंगे तो आर बटा में साइन इसका एंगल कितना है? 360 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, यह हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं है, बस साइन एक बार और आप लोग को
अच्छे से बता रहा हूँ कि लामी प्रमेय क्या होता है। पहले लामी प्रमेय के बारे में समझेंगे, तो एक बार और अच्छे से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। लामी प्रमेय किसे कहते हैं? तो कोई भी किसी भी एक बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, किसी भी बिंदु पर अगर 3 बल कार्य कर रहे हैं और तीनों बल क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। तो वो जो आप एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो वो बिंदु क्या होगा? संतुलन में होगा। क्या होगा? संतुलन में। और ये भी बोला है, उसका नियम क्या है लामी प्रमेय का? और नियम क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई भी हम बल ले रहे हैं, कोई भी अगर हम बल ले रहे हैं या कोई भी अगर एंगल कहेंगे, तो बाकी एंगलों के क्या होगा? अन्य 2 एंगलों के बीच के क्या होगा? साइन के समानुपात होगा। 2 एंगलों के बीच के क्या होगा? साइन के समानुपात होगा। तो अगर मान लीजिए हम पी ले रहे हैं, अगर पी एंगल ले रहे हैं तो आर और क्यू के बीच में जो एंगल बनेगा वही साइन का समानुपाती होगा। ओके, देख लीजिए, अगर मान लीजिए पी ले रहे हैं तो दो एंगलों के बीच क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। अगर क्यू ले लेंगे तो साइन बीटा हो जाएगा। अगर क्यू ले लेंगे तो 2 एंगलों के बीच में बीटा बन रहा है। अगर आर लेंगे तो इन दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए ये तो इनवर्स वाला है, मान लीजिए अगर यहाँ गामा रहेगा तो गामा कर देंगे। ओके। और इनवर्स का नियम क्या होता है कि इनवर्स का नियम होता है कि 2 कोणों के बीच के साइन के समानुपाती होता है। मतलब 2 कोण ले लेंगे, दोनों कोणों को जोड़ने पर तीसरा कोण जो होगा उसमें से घटा देंगे, वही हमारा एंगल कहलाएगा। ओके, तो आप ये प्रमेय आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लामी प्रमेय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। कल हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, यानी संतुलन पढ़ेंगे कि संतुलन होता क्या है। आप लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर 3 बल कार्य कर रहा है एक बिंदु पर तो वो बिंदु क्या होगा? संतुलन में होगा। तो हम संतुलन के बारे में कल से अच्छा से पढ़ेंगे, उसका कंडीशन क्या होता है संतुलन के प्रकार कितने होते हैं, कल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा।